वीडियो की शुरुआत में हो रही है आराध्या की एंट्री। और छुट्टी वाला दिन था तो आराध्या को साइकिलिंग कराने के लिए हम लेके गए थे नीचे, क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर, तो साइकिल ऊपर रहती है तो बड़ा मुश्किल होता है नीचे ले जाना, फिर उसको साइकिलिंग कराना। और घर में साइकिल रखे रखे आराध्या की साइकिल की हवा हो गई थी बिल्कुल कम, तो आराध्या के पापा साइकिल की हवा भरवाने गए थे पहले, फिर आराध्या को साइकिल दे दी थी। तो आराध्या साइकिल बड़े अच्छे से चला रही थी, बट अभी आराध्या की साइकिल में जो व्हील्स, सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं वो लगे हुए हैं, तो इस चक्कर में आराम से चला रही है। बट कुछ टाइम बाद हम वो व्हील्स भी निकाल देंगे ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे साइकिल चलानी है। धूप देख के समझ आ ही रहा होगा कि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम नहीं है, ये करीबन 9 बजे का टाइम है। साइकिलिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे पार्क में, तो आराध्या अपनी साइकिल भी पार्क में ही लेके चली गई थी। और ये रहा हमारे यहाँ का पार्क, और देखो कितना हरा भरा हो रखा है ना, बारिश के मौसम में बड़ा अच्छा लग रहा था। पार्क में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो आराध्या यहाँ पे साइकिल चलाने की तो जगह थी नहीं, तो आराध्या अपने पापा के साथ जो फुटपाथ होता है जहाँ वॉक करते हैं वहाँ आराध्या साइकिल चला रही थी, और आराध्या पापा पीछे पीछे भाग रहे थे क्योंकि वहाँ से डर लग रहा था, क्योंकि वो ऊंचाई में था थोड़ा, तो कहीं वहाँ से गिर ना जाए, लग ना जाए। तो उसके पापा बिल्कुल उसके पीछे पीछे शैडो की तरह जा रहे थे। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं आराध्या? तो हम लोग आज फिर से निकल पड़े हैं और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ज़ूडियो में सेल चल रही है और सब जा रहे हैं ज़ूडियो, तो मैंने कहा चलो हम भी, आज संडे था, वैसे भी हम सोच रहे थे कहीं जाने का, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ज़ूडियो में चले जाते हैं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाएंगे। और सुबह आराध्या ने साइकिलिंग करी, उसके बाद हम घर आए, उसके बाद मैंने बनाए अप्पे। तो हमारे यहाँ सैटरडे या संडे दोनों दिन में से एक दिन अप्पे, मतलब मोस्टली एक ही बनता ही बनता है। तो आज अप्पे बने थे, अप्पे खाए और फिर बस। पर मैंने नहीं खाए। आपने क्या खाया? आराध्या के लिए मैंने चीज़ सैंडविच बनाया था, क्योंकि इस मैडम ने कहा थी मैं अप्पे नहीं खाऊंगी, आप रोज़ पापा का फेवरेट फूड बना देते हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर आराध्या के लिए सैंडविच बना देते हैं। तो बस अब निकलते हैं। सुबह ऐसा लग रहा था मौसम की बिल्कुल ऐसा बारिश आ जाएगी, ऐसे बादल काले काले से हो गए थे, बट फिर से वही गर्मी 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 लग रही है। तो गाड़ी में एसी चला के बैठे हैं और अभी आराध्या ऊपर ने CNG भरवाई है तो पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद निकलते हम वसुंधरा जाएंगे। मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उसको भी जाना है शॉपिंग में, तो फिर मैंने कहा चल हमारे साथ ही चलियो, तो उसको भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कराते हैं, हम भी करते हैं, फिर उसके बाद घूम फिर के आ जाएंगे घर वापस। तो अभी ना आराध्या कह रही, एक फ़ोटो मैं देख रही थी, तो आराध्या कह रही कि मम्मा आप बिंदी क्यों लगाते हो, आपकी कोई फ्रेंड्स बिंदी नहीं लगाता है। तो मैंने कहा आराध्या मेरा माथा, ये जो मेरा फोरहेड है ना वो थोड़ा चौड़ा है, इस वजह से मैं बिंदी लगाती हूँ, नहीं तो बहुत ब्लैंक ब्लैंक सा लगता है। तो वैसे लगा के दिखाई थी, कहीं नहीं मम्मा निकालो, आपकी बिंदी अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोग ही बताना, देखो ऐसे मैं बिना बिंदी कैसी लग रही हूँ। और अगर मैं, वैसे मैं पहले बड़ी बिंदी लगाती थी, अब मैं आजकल मुझे छोटी पसंद आने लगी है तो मैं छोटी लगा रही हूँ। तो कैसी लग रही है बताना, बिंदी में अच्छी लग रही है कि नॉन बिंदी में? इसको देखो, मतलब मुझे खुद से ही लगता है कि कुछ खाली खाली सा है, कुछ खाली खाली सा है। इतना बुरा भी नहीं लग रहा, मेरा थोड़ा फोरहेड थोड़ा चौड़ा है ना, इस चक्कर में मुझे बिंदी लगाना पड़ता है। ओ आराध्या, मैं पिटाई कर दूंगी बहुत तेज से। इस लड़की को देखो, इसने मेरी बिंदी उठा के फेंक दी, निकाली थी, मुझे लगा ऐसे रखे। मैं पर्स में बिंदी बुंदी कुछ नहीं रखती, मेरे पर्स में ना कुछ भी मेकअप का सामान नहीं रहता है। हाँ, अच्छा हुआ मेरी मम्मा के साथ, ऐसे मेरी मम्मा कितनी खूबसूरत लग रही है। आराध्या की बातें सुन लो भाई साहब। अब लोग कमेंट करेंगे, फिर बताएंगे कि बिंदी में अच्छे लग रहे हो या बिना बिंदी के। बिंदी नहीं पहने। अगर लोग कहेंगे बिना बिंदी के, तो मैं बिना बिंदी के जाया करूंगी जब मैं थोड़ा, मतलब इंडियन नहीं पहनूंगी। और अगर लोग कहेंगे नहीं आप बिंदी के अच्छे लग रहे हो, तो देख मैं तेरे को कमेंट्स पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि लोग कह रहे हैं कि बिंदी आप लगाया करो, और फिर मैं अपनी सारी बिंदी डस्टबिन में फेंक दूंगी। चल फिर बड़ी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय फ्रेंडली आना। तो आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो इस बहाने भी हमने कहा चलो घूम लेते हैं। पापा देखो बिंदी कहाँ गई? तो रहते वो भी आ गए। बिंदी का पता क्या किया, मेरी बिंदी निकाल के फेंक दी। तेरी मम्मा बिना बिंदी अच्छे लग रहे हो। हाँ, आप बताओ।
ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे उन्होंने बिंदी लगाई है नहीं लगाई है। ये क्या बात होती है? हाँ, आपको पता नहीं है बिना बिंदी के और बिंदी में फर्क क्या है? सो हम लोग मेरी बहन के यहाँ से निकल गए हैं, उसको पिक कर लिया है। देखो 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 एक बार देखो अभिमन्यु, ये देखता है कालू मदारी नाचा। सुन रहा है वो। हम लोग इनके घर के पास में ही है पैसिफिक मॉल, वहाँ पर जूडियो भी है, तो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। देखो हमारा अभिमन्यु, अभिमन्यु को देखो, हेलो कर दो। अभिमन्यु कोई हेलो नहीं करता, वो तो दिख रहा है। ये है मेरी बहन, तो अब आराध्या को इसको लेगी। अभिमन्यु को हम जाते हैं जूडियो, यहीं पर तो नीचे आराध्या, अरे ये सामने सामने जूडियो मिल गया हमको। और बता दो ताऊ जी क्या कर रहे हैं? पार्किंग गाड़ी में पार्क कर रहे हैं। हम पहुंच गए और जिस तरह से भीड़ दिख रही है संडे के हिसाब की, ये देखो सेल पहनी हुई और भाई बहुत ही भीड़ है। बैग ले लेना सबसे पहले लूट रहा है तो हरा दिया करो। 399 में कुर्तीज़ हैं एंड भीड़ बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा भीड़ है उतनी अन्नू बिलिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। सैंडल देखो 149 की। जूडियो से शॉपिंग तो कुछ कर ली पर बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर यहाँ गए पैंटलून, यहाँ पे सामान ले लिया है, थोड़ा बहुत शॉपिंग करिए, बिलिंग करा रहे हैं। इसके बाद हम चले गए थे फूड कोर्ट कुछ खाने के लिए, और भीड़ देखो भाई साहब, हमें काफ़ी लेट बैठने के लिए सीट मिली थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। और ये देखो एक बिल्कुल यूनिक सा पंखा देखा मैंने, जिसके जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। सो हम लोग पैसिफिक मॉल से निकल चुके हैं। पैसिफिक वाले मुझे कुछ नहीं दिलाया और हम लोगों ने खा भी लिया है, और अभी तकरीबन 6:30 बज रहा है और हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग जा रहे हैं अन्नू को घर छोड़ने। वहाँ घर छोड़ेंगे, देखते हैं दादी अगर हमारे साथ आएंगी तो दादी को हम अपने घर लेके जाएंगे, तो चलते हैं। और दादी को लेकर फिर हम सीधे अपने घर चले गए थे। और जो आगे वीडियो है वो है 15 अगस्त की। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पूरी, छोले, रायता था, पकौड़े भी बनाए थे। तो आराध्या की डिमांड पे बना था। ये रही आराध्या हो रखी है सुबह से रेडी कि उसको जाना था पार्क में, क्योंकि हमारे पार्क में हो रहा था फंक्शन। और आराध्या को मैंने उसके पापा के साथ भेज दिया था, क्योंकि मेरा घर में थोड़ा काम था, तो मैंने कहा वो फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी। तो आराध्या तो चली गई थी और फिर मैंने फटाफट किया काम और मैंने कहा जाती हूँ नीचे। तो बारिश का मौसम था, तो हल्की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी होने लगी थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उमस हो रही थी बड़ी तेज़ से। और यहाँ चीफ गेस्ट आ गए थे, तो जैसे ही वो आए उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे झंडा फहराया गया था। तो सब लोग, काफ़ी सारे लोग थे हमारे पार्क में, कम से कम मुझे लग रहा है 200-250 लोग तो होंगे इतना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है झंडा फहराने के लिए, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ कि जो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, वो झंडा नीचे से ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर ही रहता है और वहीं पे उसको फहराया जाता है। और जो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं वो नीचे रहता है, पोल के नीचे रहता है, उसको ऊपर ले जाके फिर उसे फहराया जाता है। तो ये मुझे भी पहले पता नहीं था, बट मुझे पता चला, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त में देखो नीचे से, पोल के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जाके झंडा फहराया गया। और उसके बाद जब झंडा फहर गया तो उसमें जो फ्लावर्स थे वो सारे नीचे आ गए, तो बच्चे सारे उस फ्लावर्स के साथ ही खेलने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि वो देखो सामने आराध्या फ़ैन के सामने खड़ी हो गई थी और वहाँ एक लड़का था, उसने कहा नहीं साइड हो जाओ, मतलब हवा नहीं आ रही बोल के। तो आराध्या पहले ना पीछे चले गई, फिर उसको लगा यहाँ हवा नहीं आ रही, तो वो यहाँ से घूम के ना इस साइड जहाँ पे लेडीज़ बैठी हुए थे वहाँ पे खड़ी हो गई और देखो फ़ैन के बिल्कुल जस्ट सामने खड़ी हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि आराध्या ने जुगाड़ निकाल ही लिया, कैसे ना कैसे करके फ़िट हो गई। ये लास्ट परफॉर्मेंस देखा हमने, फिर इसके बाद हम निकल गए थे घर। आराध्या के पापा तो चले गए थे, कह रहे थे मैं तो जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आराध्या को था कि मुझे और डांस देखना है, तो डांस अभी चल रहा है। ओह माय गॉड भाई साहब, इतने पास से वो गया कौवा हमारे। तो आराध्या को जो बनाना रेस हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, उसका पूरा ड्रेस बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा हो गया कि मैं अगर ऐसे निचोड़ूंगी ना तो पूरा पानी निकल जाएगा, इतना पसीना हो रखा है। तो मैंने कहा नहीं रहने देते, घर चलते हैं भाई, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा आज ही की आज बॉडी। हाँ तो कहाँ जाएंगे अब हम, देखते हैं, घर चलते हैं। तो हम पार्क से ऊपर गए घर में, आराध्या को नहलाया मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीली हो रखी थी, बिल्कुल पसीने से तर हो रखी थी। तो आराध्या को ड्रेस चेंज करा के हम लोग जा रहे हैं मेरी दीदियाँ। तो बस हम चलते हैं अब नीचे आके, गाड़ी में एसी चलाया तब जाके थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, नहीं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो आराध्या के पापा, मैं और आराध्या जा रहे हैं। आराध्या मैंने थोड़ी गाड़ी साफ करी है क्योंकि गीली हो रखी थी बारिश के कारण थोड़ी, तो उसके जो ये पार्ट्स वगैरह ये सब सुखाए थे थोड़े। तब निकलते हैं, वरना अगर हम थोड़ी देर और रहती उधर तो। सच में बनाना रेस थी, उन्होंने कहा लेडीज़ के लिए वो भी है चेयर, म्यूजिकल चेयर भी है। मैंने कहा भैया हम तो जा रहे हैं घर, नहीं तो हम यहीं पे आज हम ही से गर्मी इतनी थी कि आज हम ही शहीद हो जाएंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था। इसमें नाम आराध्या है, मैं रघु दीदी, पीयू दीदी, हेलो गाइस, नीचे का ड्रेस देव बाहर गई, चलो बैठे हुए थे। ए राधिया छी मेरी शक्ल अजीब सी हो रही है। हाँ कर देंगे हमको रिकॉर्ड। तो दीदी क्या पहुँच गए थे और खाना पीना खा लिया है, और खाना पीना खाने के बाद चाय भी पी ली है। और अब हेलो दिव्यम, इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब मैंने ड्राइंग बनाई है, देखो पीयू कितना प्यारा ड्राइंग करती है, ये देखो। इसका नाम कमेंट, ये इन दोनों का नाम कमेंट्स में लिखना। और आप कौन सी क्लास में हो अभी? 4। देखो 4th क्लास का बच्चा, देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया। और वो आराध्या आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे आ गया समोसा और जलेबी। तो दीदी के यहाँ से निकल गए थे और अभी घर जाते हुए यहाँ से भरवा रहे हैं CNG। सो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और कमेंट ज़रूर करना। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके कमेंट में आंसर चाहिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।